माई एग्जाम गुरु चैनल पर सभी साथियों का फिर से एक न्यू अपडेट के साथ भाई आज बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस का जो फिजिकल का नोटिफिकेशन है उससे रिलेटेड। और हरियाणा पुलिस की जो थर्ड वेटिंग से रिलेटेड है वे बच्चे भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि भाई आज बात करने वाले कई बच्चों के डाउट ये चल रहा है कि भाई हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है क्या होगी। भाई 100% श्योर आएगा फिजिकल का नोटिफिकेशन। किसी को ये लग रहा है ना डाउट कि भाई भर्ती नहीं होगी, श्योर करवाएंगे भाई, क्योंकि वोट आपको सभी को पता है तभी देंगे, बेशक वो युवा बच्चों की बात हो या जनता की बात हो, क्योंकि नौकरियां चाहिए भाई। नौकरियां होंगी तभी वोट हैं, आपको सभी को पता है। आप तभी वोट दोगे जब, क्योंकि भाई 4.5 साल बीत गए हैं, भर्तियां हो रही हैं, परंतु आपको पता है वही ग्रुप डी का मामला मानो या सी का मानो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई कौन पक्का है कौन कच्चा है। क्योंकि अब भी सी की जब से सीईटी आया है भाई बहुत सारे कोर्ट केस हुए हैं, पॉलिसी किस हिसाब से बनाई है आपको सभी को समझ में ही नहीं आ रहा। और अब बात कर लेते हैं थर्ड वेटिंग। भाई 5 नंबर से रिलेटेड कोई भी मामला है उसमें कोई भी दो राय नहीं है, सबसे सेफ भर्ती है पुरानी भर्ती जो बिना सीईटी हुई थी हरियाणा पुलिस की। यार मैं जहाँ तक मेरा वो है, मैं यदि बिना उस सीईटी ये पेपर लेते हरियाणा पुलिस की भर्ती अब लग तो प्रोसेस स्टार्ट ही हो जाता। सीईटी बिना सीईटी के फॉर्म भरवाते तो उन बच्चों को भी मौका मिल जाता जिसने ग्रेजुएशन की है, +2 पास किया, क्योंकि भाई दो साल से कोई सीईटी नहीं हो रहा। सभी को पता है 2 साल से कोई भी सीईटी नहीं हो रहा है। यदि बिना सीईटी करवाते तो उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा था। और भाई सारे डाउट तभी क्लियर होंगे उन बच्चों के, क्योंकि भाई वे बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं जिनका ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हुआ, परंतु उनको इसमें भी मौका नहीं मिला। जो +2 पास किया है जिन बच्चों ने, उनको भी मौका नहीं मिला इसमें। मैं तो यही कहूँगा कि भाई अधिक से अधिक बच्चे हैं भाई जो जा रहे हैं। मैं तो अपनी समझ कह रहा हूँ कि भाई जनता जनार्दन है वो तो आपको सभी को पता है, जो करेगी वो मतलब सच ही होगा। भाई अपना काम है पढ़ना भाई, आप लगातार पढ़ोगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। यदि आप लगातार ही नहीं पढ़ोगे उसमें आपका कोई नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने बचे हुए हैं। यदि 3 महीनों में इन्होंने भर्ती तो श्योर करें ही करेंगे, बेशक वो 20,000 करी हो, बेशक 30,000, बेशक ये नायब सिंह सैनी ने कहा कि 50,000, कम से कम 20,000 तो करेंगे, 20 या 30,000। यदि 20-30,000 भी कर देते हैं ना, आपको तो एक सीट चाहिए ना, उसमें एक सीट मिल जाएगी वो भी बहुत है। आपको तो सिलेक्शन लेना है, परंतु आप कर लेते हैं थर्ड वेटिंग। थर्ड वेटिंग लिस्ट श्योर आएगी भाई। ये लगभग कभी भी, मैं तो कह रहा हूँ कभी भी धमाका हो सकता है इसका। और भाई जो मेडिकल का इंतज़ार कर रहे हैं नेक्स्ट वीक हो सकता है कि भाई आपका हो जाएगी, थर्ड वेटिंग लिस्ट लाएगी ज़रूर भाई, श्योर है। और इसी मंथ आने के चांस लग रहे हैं जहाँ तक, क्योंकि भाई इनका मेडिकल का प्रोसेस अगले मंथ हो जाएगा, ज्वाइनिंग का प्रोसेस जल्द से जल्द हो जाएगा। इनका इनका प्रोसेस स्टार्ट होती है आपका भाई थर्ड वेटिंग लिस्ट पर काम चल रहा है, फिलहाल चल रहा है थर्ड वेटिंग लिस्ट पे। कोई ये सोचता है ना थर्ड वेटिंग लिस्ट पे काम नहीं है, काम चल रहा है भाई HSC ऑफिस में। और भाई यही कहूँगा भाई हरियाणा पुलिस के जाते जाते फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। किसी का ये डाउट लग रहा है कि भाई नहीं होगी भर्ती, सभी भर्तियाँ पूरी होंगी भाई, बेशक वो डी तो मानो, बेशक सी से मानो, जिन बच्चों की मतलब वैसे ये कुछ भी करें भाई, अब भर्तियाँ होंगी, दबादब होंगी। थर्ड वेटिंग लिस्ट भी लगेगी आपकी, हो सकता है यदि थर्ड में पूरे बच्चे ना हुआ तो फोर्थ भी लगेगी, क्योंकि भाई बहुत बच्चे हैं रिजाइन देकर भी चले गए हैं। भाई यही कहूँगा भाई जाते जाते लगातार पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई। न्यू सीईटी लेंगे तो भी एक बारी तो सीईटी लेंगे, उन बच्चों को मिले तो गा मौका। और जहाँ तक मैं श्योर था भाई, यदि हरियाणा पुलिस की बिना सीईटी लेते तो उसमें फ़ायदा था, क्योंकि जो अड़चन है जो 5 नंबर की वो इसमें हरियाणा पुलिस में नहीं आती भाई। यदि दोबारा से मतलब वो सीईटी नहीं लेते, ये बिना सीईटी हरियाणा पुलिस को कर देते तो उसमें फ़ायदा था इन्हीं का। परंतु अब रिज़ल्ट रिवाइज़ करना पड़ेगा, रिज़ल्ट रिवाइज़ होते ही बाद में ही जो भर्ती का प्रोसेस है वो बाद में स्टार्ट होगा, क्योंकि उसी के आधार पर जो कट ऑफ है कम जाएगी, क्योंकि कई बच्चों को में 5 नंबर दिए जाएंगे, कई बच्चों को नहीं दिए जाएंगे। वैसे ही ग्रुप डी में हुआ है, ग्रुप डी का ये मामला आप समझ लो भाई, जो ज्वाइनिंग हुई है उस पर प्रोविजनल लिखा हुआ है। अब तक ये नहीं पता कन्फर्म कि भाई वे अभी क्या मामला रहेगा या ग्रुप डी का क्या मामला रहेगा। पहले तो कह रहे थे कि ग्रुप डी भी सेफ है, परंतु ऐसा अब लग नहीं रहा भाई,
क्योंकि 5 नंबर कभी तो जोड़ देते उसमें, कभी कहते कि भाई रिजल्ट उसमें, तभी फ़ायदा होगा भाई। अब 10 या 15 दिन में पता चल जाएगा सभी बातों का। यदि सी का ये दोबारा पेपर लेते हैं तो डी, जहाँ तक मेरी सोच है, सेफ भी है भाई, क्योंकि 5 नंबर ही इन्होंने काट के लिए हैं, तो डी हो सकता है कि पूरा सेफ हो। परंतु ये रिवाइज़ करके लेंगे तो भी 2-4% इधर के उधर हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे बच्चे, ज़्यादा इसमें वो नहीं आने वाला, क्योंकि इन्होंने वहीं बच्चों को सिलेक्शन किया है जो मतलब कट ऑफ को पार कर रहा था, 5 नंबर ऐड करके भी, 5 नंबर कम करके भी उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसमें कोई भी टेंशन ना लियो भाई। ग्रुप डी में क्या पता आपका अच्छा, इससे अच्छी भर्ती में सिलेक्शन हो जाए, कोई इतनी टेंशन मत लियो। और भाई नई वैकेंसी निकलेंगी, ये 50,000 कह रहे हैं तो लगभग 20,000 तो पूरी करवाएंगे। 20,000 में एक वैकेंसी चाहिए आपको और उसमें ही आपको सिलेक्शन लेना है। वो कैसे लोगे भाई? 3 महीने बचे हुए हैं, लगातार जुटे रहो, दिन रात पढ़ो भाई। बस मैं तो यही कहूँगा, सलाह दूंगा। और फिजिकल की तैयारी करते रहिए। जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, फिजिकल की स्टार्ट ही कर दो अब से। भर्ती श्योर होगी, हरियाणा पुलिस की भर्ती तो श्योर से श्योर होगी भाई। ज्वाइनिंग बेशक लास्ट में करवाएंगे, ज्वाइनिंग रात की रात हो जाएगी यदि ये करने पे होंगे तो भाई। हर श्योर होगी भाई, कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ज्वाइनिंग श्योर होगी, टेंशन मत लो। और 3rd वेटिंग लिस्ट ज़रूर से ज़रूर लगेगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लियो जितने बच्चे जुड़ रहे हैं। धन्यवाद सभी साथियों का।